बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपके साथ कैरी की चटनी और खट्टे मीठे आम की जो है वो चटनी लेकर आई हूँ। किस तरह से हम घर में बहुत मज़ेदार और टेस्टी जो है कैरी की चटनी बना सकते हैं। आजकल आप जानते हैं गर्मियों का मौसम है और कैरी जो है वो बहुत बड़ी मिक़दार में मार्केट में अवेलेबल है और आप इसको लेकर जो है चटनी बनाकर प्रिज़र्व कर सकते हैं। चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले काली मिर्चें ले लें, लहसुन ले लें, 3 या 4 जो हैं वो काफ़ी हैं। उसके बाद जो हैं वो 2 सब्ज़ मिर्चें ले लें और उसके बाद जो है रेड चिली, लाल मिर्चें और चीनी। और उसके बाद जो है हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कैरी या आम ले लें और उसके जो है छिलके जो हैं वो अच्छी तरह से आप उतार लें। जब अगर छिलकों के साथ जो है वो अचार को बनाया जाता है, हम जो है वो अचार की रेसिपी नहीं बना रहे, हम कैरी की चटनी बना रहे हैं कि किस तरह से जो है हम खट्टी मीठी सी जो है वो गर्मियों में आम से हम चटनी बना सकते हैं। पाकिस्तान का जो आम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है बाहर की कंट्रीज़ में भी, और मैं इनको जो है वो कट कर रही हूँ और ये आपके ऊपर है कि आप जिस शेप में इसको कट करना चाहें। चाहे तो आप बड़े पीसेस में कट कर लें, चाहे छोटे पीसेस में कट कर लें। यहाँ मैं इसको जो है वो छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लूँगी। इसको अच्छी तरह से जो है गुठली से अलग कर लेना है कैरी को, और इसको जो है हम बारीक बारीक लंबे लंबे पीसेस की फॉर्म में हमने इसको जो है काट लेना है। काटने के दौरान ये लाज़मी ध्यान रखें कि आपने इसको बारीक बारीक ही काटना है। जो मैंगो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है सेहत के लिए और इससे जो है चेहरे पे ग्लो भी आता है। अगर किसी को पिंपल्स निकलते हों या क्या कहते हैं स्किन की प्रॉब्लम हो, उसके लिए मैंगो आप इस्तेमाल भी करें और खाएं भी सही। दोनों का ही जो है फ़ायदा है। और आम जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको बच्चे अगर दूध ना पीते हों, आप जो है मैंगो का जो है मिल्क शेक बनाकर भी दे सकते हैं, मैंगो की पुडिंग बनाकर भी दे सकते हैं, और मैंगो का जो है कस्टर्ड, ट्राइफल और डिफरेंट चीज़ें जो है आप बनाकर दे सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और काटने के दौरान आपने जो है वो इसको कोशिश करें कि बारीक से जितने आपसे बारीक हो सकें वो उतना काटें, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो गलने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है चटनी के लिए मैंने ये आम को काट के रखा है, क्योंकि मैंने जो है चटनी बनाकर उसको प्रिज़र्व करना है। और आप भी जो हैं वो इसको बनाकर प्रिज़र्व कर सकते हैं। और मैं जो है इस तरह से सारे मैंगोज़ को कटिंग कर ली है। और आप एक जो है वो बर्तन ले लें, एक पतीला ले लें और उसमें जो है मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाला है और इसमें मैं सारी जो कैरी है आम हैं उनको मैं 1 बाय 1 करके डाल दूँगी अच्छी तरह से। आप कह रहे होंगे कि पानी मैंने बहुत कम डाला है, क्योंकि मैंगो का भी जो है वो पकने के दौरान पानी निकल आएगा, इसलिए जो है वो मैंने जो है कम पानी डाला है। इसके बाद जो है वो आप काली मिर्चें डाल लें। काली मिर्चें ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। उसके बाद आप सब्ज़ मिर्चें डाल दें। ये आपके ऊपर है कि आपने जिस कदर स्पाइसी पसंद करते हो। लहसुन को भी आप बारीक चॉप्ड करके अच्छी तरह से डाल दें और उसमें जो है रेड चिली भी आप इसमें जो है वो डाल लें। और उसके बाद जो है आप इसमें नमक ऐड कर दें। नमक उतना डालें जितना आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना डालें। यहाँ पर मैंने 1 और 1/4 चम्मच जो है वो डाला है। अब इसको जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और नीचे आग जो है वो जल रही है
और तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी और चम्मच मुसलसल चलाती रहूँगी जब तक कि इसका तमाम मसाला जात इसमें मिक्स नहीं होते और इसको जो है वो फर्स्ट बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत क्विक रेसिपी है और आप इसको बनाकर अपने घर में या कमर्शियल यूज़ के लिए या रेस्टोरेंट के लिए भी आप इसको प्रिज़र्व करके लंबे अरसे तक रख सकते हैं। आप इसको जो है कम से कम 1 ईयर तक आप जो है इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन आपको इसके लिए ख़्याल रखना होगा कि आपने हर दफ़ा बिल्कुल साफ़ और खुश्क चम्मच जो है वो चटनी में डालना है, गीला चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना और उसको जो है अच्छी तरह से एयर टाइट करके रखना है ताकि जो है कोई स्मेल या कोई जर्म्स जो है या कोई बैक्टीरिया उसके अंदर ना चले जाएं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो कैरी को अच्छी तरह से जो तमाम मसाला जात जो हैं मिक्स कर दिए हैं और इसके बाद पानी भी मैंने इसमें डाल दिया था जितना रिक्वायर्ड था। आम जो हैं वो अपने बच्चों को लाज़मी दिया करें। आम के जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर बच्चों को कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो इसमें जो है ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कोई भी ज़ख़म को या कोई भी जो है वो डिज़ीज़ को जल्दी रिकवर करते हैं। बट हम इसको शुगर में यूज़ नहीं कर सकते। मैं इसको ढक्कन लगा के कवर कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कुछ जो है ये कैरी गल चुकी है और अभी भी हमने इसको मज़ीद भी गलाना है क्योंकि इसके पीसेस आप देख रहे हैं कि साबित हैं। तो इसको जो है मैं मुसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी और साथ ही जो है मैं इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हैं वो भी मैं डालूँगी। आप देख रहे हैं कि ये बॉयल हो रही है। मैंगो की ये जो चटनी है ये बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको जो है दोपहर को जो है खाने के साथ इवन कि आप ब्रेड के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में जो है आप इसको साथ सर्व कर सकते हैं। ये खट्टी मीठी सी जो चटनी है बहुत क्विक और बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप इसको जो है वो अच्छी तरह से चम्मच को हिलाते रहें ताकि जो है वो नीचे जो है वो चटनी ना लग जाए। चम्मच हिलाने से ये भी होगा कि आप जितना चम्मच इसका हिलाएंगे ये जो साबित कैरी है तो वो ज़रा गल जाएगी। मुझे थोड़ी सी जो है वो थिक लग रही थी तो मैंने इसमें आधा गिलास जितना पानी और डाला है ताकि जो है ये अच्छी तरह से मज़ीद और भी गल जाए। जितनी ज़्यादा अच्छे से कैरी गली हुई होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप इसको जो है वो ब्रेड के साथ ब्रेड के सैंडविच बना सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो है खाने के साथ या दही बलों के साथ किसी भी उसके साथ जो है वो आप इस मीठी चटनी को यूज़ कर सकते हैं। बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत सिंपल तरीका है और जो है आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूं और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ इसमें चम्मच को ताकि कैरी जो है वो नीचे से ना लग जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो चुका है तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी हस्बे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत होगी। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, अगर आप लोग कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। जैसे ही हम इसमें जो है वो चीनी डालेंगे तो चीनी जो है उसका भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो है मिक्स करने के बाद हम इसको जो है बिल्कुल लाइट फ्लेम पर जो है इसको अब हम पकाएंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए और इसमें जो है कोई पीसीज या कुछ भी जो है वो बाकी ना रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है वो इसमें गल चुका है
और अभी भी मैं इसमें जो है वो मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ, ताकि जो है अगर आप थोड़ी देर के लिए भी इसको छोड़ेंगे तो नीचे से लग जाएगी, और नीचे से लगने की वजह से जो है इसके टेस्ट में भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी चटनी बनाएं तो उसको जो है आप चम्मच हिलाते रहें, और चम्मच हिलाने से ये होगा कि आपकी टेस्टी बनेगी। और बहुत सिंपल, बहुत इजी और झटपट से बनने वाली जो है चटनी जो है कैरी की या खट्टे मीठे आमों की जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा जो है वो कलर आया है। इसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे से पीसीस हैं, लेकिन ये पीसीस जो हैं वो अच्छे लगते हैं। आप इसको जो है वो ब्रेड के साथ या किसी भी उसके साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे जो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको जो है मेरी रेसिपी कैसे लगी, ताकि मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ जो है शेयर करती रहूं। और अपने व्यूज़ जो हैं वो लाज़मी बताइएगा।